हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान के टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। और ये जो है पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैं टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो जो स्त्रियों में मासिक स्राव ये होता है ना, इसका सामान्य अवधि क्या होता है, तो 28 दिन। 28 दिन जो है इसका सामान्य अवधि माना जाता है, ठीक है। एक नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आभासी। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। मतलब वो कौन सा यंत्र है जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, ठीक है। 3 नंबर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। मतलब हमारे आंख में कितना प्रकाश घुसना चाहिए और कितना नहीं, इसको कौन नियंत्रित करता है, तो इसको जो है पुतली नियंत्रित करता है, ठीक है, पुतली। 4 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए पहले, वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसल कहलाती है। देखिए, जिस फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में काट लिया जाता है, तो उस फसल को क्या कहते हैं, तो उस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी उसे कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ पर अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है, तो अमरूद का पेड़। अमरूद का पेड़ जो है एक स्वपोषी है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है। जो हार्वेस्टर मशीन होते हैं ना, उसके द्वारा फसल का क्या किया जाता है, तो कटाई। हार्वेस्टिंग मशीन से जो है फसलों को काटा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते। बड़े बड़े शहरों में चांद तारे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वहां पर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हुआ होता है। तो यहाँ पर धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। मतलब धूल और धुएं होने के कारण वो आसमान हमें साफ नहीं दिखता है, जिसके कारण चांद और तारे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है। मतलब चंद्रमा से सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी में स्थित है, ठीक है। 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि कोई ग्रह किसी ग्रह से कितना दूर में है, तो इसको जो है हम लोग प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स से मापते हैं कि किसी ग्रह से खगोल पिंडों की दूरी कितना प्रकाश वर्ष है, ठीक है। 10 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो कौन से घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थैतिक घर्षण। जो स्थैतिक घर्षण होता है ना, उसकी अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, ठीक है। 11 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए आप लोग पहले,
किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है, मतलब कौन सा आकृति का वस्तु अगर रहेगा तो उसमें तरल घर्षण कम हो जाएगा। तो 12 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नौकाकार। अगर नौकाकार वस्तु है तो उस पर जो है तरल घर्षण बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? प्रथम संश्लेषित रूप का रेशा जो है इसे नायलॉन को कहा जाता है, क्योंकि नायलॉन जो है पूरी तरह एक संश्लेषित रेशा है जिसे हम लोग फैक्ट्री में बना सकते हैं। ठीक है, पूर्ण तरीके से। 13 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसे धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो किस धागे की मजबूती जो है सबसे अधिक होती है? तो नायलॉन। नायलॉन का मजबूती जो है सभी धागों में से सबसे अधिक नायलॉन का मजबूती माना जाता है। ठीक है, 14 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है? देखिए, जो दमकल यानी कि जो फायर ब्रिगेड होते हैं ना, जो लोग आग बुझाते हैं, उनके कपड़ों में किसका परत चढ़ा होता है? तो उनके कपड़ों में जो है आपका मेलेमाइन, क्या नाम था उस धातु का? मेलामाइन की परत चढ़ा होता है। ठीक है, जो आग में बहुत ही कम जलता है। ठीक है, 15 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? मतलब ध्वनि कितना ज्यादा तेज होगा ये किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है निर्भर करता है आपका आयाम पर, कि आपका आयाम कितना है। जितना ज्यादा आयाम होगा ध्वनि का प्रबलता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, 16 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों, जो अगर ध्वनि की प्रबलता को हम लोग घटाना चाहते हैं तो हमें कंपनों को क्या करना होगा? हमें जो है कंपनों का आयाम को घटाना होगा। कंपनों का आयाम अगर हम लोग घटा देते हैं तो ध्वनि की प्रबलता भी जो है वो घट जाएगा। ठीक है, 17 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग पहले, पराश्रव्य, क्या क्वेश्चन है 18 नंबर, पराश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। मतलब जो पराश्रव्य ध्वनि होता है ना, उसके कंपनों की आवृत्ति कितना होता है? तो उसका आवृत्ति होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। कितना? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर कोई ध्वनि का कंपन रहता है तो वो जो है पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। 18 नंबर क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो रिक्टर जो पैमाना होता है ना, उसमें कितना तक का जो भूकंप है उसे विनाशकारी माना जाता है? अगर उसे 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला, अगर कोई भूकंप 7 या उससे अधिक नैनोमीटर अधिक होता है तो उसे जो है विनाशकारी भूकंप माना जाता है। जो अगर आ जाता है तो काफी ज्यादा विनाश कर सकता है। ठीक है, 19 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 3 का, वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने किया था? वायुमंडलीय विद्युत का खोज किसने किया था बच्चों? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या नाम था उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वायुमंडलीय विद्युत का खोज किया था। तो 20 नंबर क्लियर है। और इसी के साथ हमने जो है साइंस के पार्ट 3 के टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।